हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। यह भी एक इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चैप्टर है सॉल्यूशन, केमिस्ट्री, क्लास 12। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के बारे में। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाली जगह से हाई कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ये एक बीकर है और इस बीकर में बीचों बीच लगी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है? सेमी परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आने या जाने देती है। सॉल्यूट पार्टिकल्स जिनका साइज बड़ा होता है वो इसके पोर्स में से नहीं गुजर सकते, इसलिए ये एक सेमी परमिएबल है। पूरी तरह से परमिएबल नहीं है, पूरी तरह से परमिट नहीं करती हर तरह के पार्टिकल को। तो ऐसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ बीचों बीच लगी है। आपने देखी होगी ओनियन में से निकलने वाली मेम्ब्रेन, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अंगूर का छिलका वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दोस्तों ये तो थी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह से कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर थायोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इस तरह से और भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बनाई जाती है एक या दो तरह के कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर। तो चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, यह है कोई एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके दोनों तरफ दो सॉल्यूशन है, एक लो कंसंट्रेशन वाला, एक हाई कंसंट्रेशन वाला। अब लो कंसंट्रेशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। और दूसरा सॉल्यूशन है हाई कंसंट्रेशन का, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। इधर डाल दीजिए रसगुल्ले की चाशनी, इधर डाल दीजिए गुलाब जामुन की चाशनी, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्यूट चाहे सेम हो भी, अलग भी हो चलेगा। यहाँ पर पूरा मामला क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, जब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पर कंसंट्रेशन का मतलब कभी कभी उल्टा बता दिया जाता है। वो बोलते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, 12th में आकर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। और जब वो हाई कंसंट्रेशन बोलते हैं तो यहाँ 12th में आकर उसका मतलब लो कंसंट्रेशन हो जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए लिख के देता हूँ, लेस सॉल्यूट यानी लो कंसंट्रेशन और मोर सॉल्यूट यानी हाई कंसंट्रेशन। ऐसे में दोस्तों जो चीज जहां ज्यादा है वहां से उधर जाती है जहां वो कम है। ये पूरी दुनिया का एक कॉमन सा नियम है और शायद ऐसा ही कुछ कुछ आपने पिछली क्लासेस में डिफ्यूजन के केस में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ लेस सॉल्यूट है यानी कि पानी ज्यादा है, और यहाँ मोर सॉल्यूट है यानी पानी कम है। तो जहां पानी ज्यादा है वहां से पानी ही जाएगा उस तरफ जिधर पानी कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस सॉल्यूट से या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो जाने की इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या है ऑस्मोसिस? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, और डायरेक्टली कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन to a region of high concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से कैसे अलग है? सच पूछिए तो ये डिफ्यूजन से अलग है ही नहीं। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। चलिए देखते हैं, यह है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर इज मोर वाटर टू द रीजन वेयर देयर इज लेस वाटर। सो वाटर जहां ज्यादा है, वाटर का प्रेशर जहां ज्यादा है, वहां से वाटर के मॉलिक्यूल उस तरफ जा रहे हैं जहां वाटर का प्रेशर कम है। तो जब कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो आप उसको डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे भी वाटर जा रहा है वाटर के हाई प्रेशर से वाटर के लो प्रेशर की तरफ, इसलिए ये वाटर का डिफ्यूजन है। पर
मैं यहाँ इसको हाई प्रेशर की जगह लो कंसंट्रेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वाटर है मतलब सॉल्यूट कम है, इसलिए वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है। और जहाँ वाटर कम है यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर का प्रेशर कम है। कहीं ना कहीं वाटर ज़्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ जा रहा है, इसलिए ये एक तरह का डिफ्यूजन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ से जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जा रहा है, इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन, इट इज नेवर ऑपोजिट टू डिफ्यूजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस through a semi-permeable membrane. The way of defining is a little different. In this case, we are defining it as a movement of solvent particles from a region of low concentration to a region of high concentration through a semi-permeable membrane. जब ऑस्मोसिस हो रहा होता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टकराते हैं, टकरा के उस पर एक प्रेशर लगाते हैं और फिर उस पार जाते हैं। तो अब की बार हम उस प्रेशर में इंटरेस्टेड हैं। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टकराएंगे और उस पर कोई प्रेशर लगाएंगे तो इस प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर which is applied by solvent particles on semi-permeable membrane at the time of osmosis is known as osmotic pressure. तो क्या मैं इस मेम्ब्रेन से पूछूं कि ए मेम्ब्रेन तुझ पर इन मॉलिक्यूल्स ने कितना प्रेशर लगाया, या क्या मैं इन मॉलिक्यूल्स से पूछूं कि वो मॉलिक्यूल्स तुमने इस मेम्ब्रेन पर कितना प्रेशर लगाया? ना तो ये मेम्ब्रेन जवाब देने वाली है ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैसे पता चलती है। इसका पहला एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यह है कि जिस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से हम भी प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं लेता हूं एक पिस्टन और उस पिस्टन को कनेक्ट करता हूं एक प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस से, यानी कि एक बैरोमीटर से। अब ऑस्मोसिस शुरू होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाली जगह पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जाना शुरू करते हैं। जैसे ये जाना शुरू होता है ऑपोजिट डायरेक्शन से हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जब इधर से लगने वाला प्रेशर और उधर से लगने वाला प्रेशर बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। तो बताइए, जब दोनों तरफ से लगने वाला प्रेशर बराबर होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो हम तब तक पिस्टन पर प्रेशर बढ़ा रहे थे जब तक कि ऑस्मोसिस रुक न जाए। जैसे ही ऑस्मोसिस रुका हम भी रुक गए और हमने बैरोमीटर में प्रेशर रीड किया। ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक नई डेफिनेशन पैदा हुई कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन से मिनिमम जितना प्रेशर लगाना पड़ता है उसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे: द प्रेशर विच इज टू बी अप्लाइड from opposite side of the membrane which is just sufficient to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure.